प्राप्त हुआ और परिणाम भगवान शंकर 2 दंड के लिए ध्यान में चले गए, समाधि में नहीं गए। समाधि में चले जाते फिर तो हो गई राम कथा, कहो हजारों वर्ष बैठले रह जाए। समाधि के नीचे वाली श्रेणी का नाम है ध्यान। आजकल तो लोग आँखियां बंद करके कहते हैं हाँ कई दम ध्यान में बैठे हैं। आंख बंद कर लेना ये ध्यान नहीं है, ये बगुला भगत का ध्यान है। कहो क्षमा करिएगा, एक बात कहे बोलूं, आंखें खुली रहती है ना तो मनवा कम भागत है, अखियां बंद करके बैठने पर मनवा और भागत है। हो अखियां जब ले खुली रहती है ये मनवा कम भागत है, बंद कर लीजिए तो और भागत है। कही रहे कि हम ध्यान में बैठे हैं। एक लोग तो हमसे बोले महाराज मैं रोज घड़ी से देखकर 20 मिनट ध्यान करता हूं। मैं चुपचाप मुस्कुराता, जी जी सौभाग्य आपका। ध्यानो कहीं घड़ी देख के होता है? ध्यान लगाए हैं 5 मिनट बाकी बा अभी। हाँ भाई ध्यान लगाए हैं, लगा था 20 मिनट हो गई ना 5 मिनट बाकी बा अभी, और 5 मिनट। किसको ठग रहे हैं हो? देखिए एक बात कहे, ये ध्यानवान के चक्कर में ना पड़िए, किसी के चक्कर में ना पड़िए। कलयुग में जन्म मिला है, केवल एक के चक्कर में पड़िए, भगवान के नाम को लेने के चक्कर में पड़िए। नाम लेते रहिए, ध्यान। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, क्योंकि ये सकल लोक जग पावनी गंगा। एक बात जीवन में सदैव स्मरण में रखिएगा, जो जीव भगवत कथा सुनने की रचना बना रहा है अथवा जो जीव भगवत चरित्र लीलाओं के बारे में पूछ रहा है, वो जीव हमारे पर उपकार कर रहा है और उसको बार बार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। कहाँ बैठे हैं देवेंद्र जी? बैठ ले रहे, कोई बात नहीं, तो दिखाई पड़ रहे हैं। देवेंद्र जी को भी हम लोग पूरी मंडली के साथ बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में पहली बार आए हैं। कब? हाँ एक बार आए हैं। हाँ पिपरी में हम लोग आए थे, रेणुकूट पिपरी है ना रेणुकूट में। 2020 में हम लोग कथा गाने आए थे। उस कथा को सुनकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हो गए थे, इतना प्रसन्न हो गए चुप होने का नामे नहीं लिए। तो एक दिन तो हम लोग एक टाउन हॉल में कथा गाए रात को 10 बजे से। लेकिन इस क्षेत्र में सोनभद्र ओबरा के क्षेत्र में पहली बार कथा गाने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस सौभाग्य को प्रदान करने के लिए आदरणीय केशरी जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। बाबा ने मैया को धन्यवाद किया और कहा देवी आपने अपनी बात कह दी, अब मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैया ने कहा कहिए प्रभु। शंकर जी बोले मैं आपके विषय में जानता हूं, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हे हूँ प्रश्न जगत हितलागी। जीवन में किसी भी कार्य के परिणाम को जाने बिना कार्य अच्छा है कि बुरा है ये निर्णय लेना शीघ्रता है। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? बतिया बुझाता का बोलतनी।
किसी भी कार्य के परिणाम को जाने बिना आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये कार्य गलत है, ये कार्य सही है। कभी कभी सही दिखने वाले कार्य का भी परिणाम गलत हो जाता है, कभी कभी गलत दिखने वाले कार्य का भी परिणाम सही निकल आता है? मां अहल्या को गौतम ऋषि ने शाप दिया, उनके पति ने शाप दिया। किसको? कहिए, जोर से कहिए। मां अहल्या को नहीं, मां अहल्या को। मां ही है वो, है बेटी थोड़ी है, मां है। मां अहल्या को श्री गौतम ऋषि ने शाप दिया। युगों बीत गए। जब राम जी ने अपने श्री चरण के रज के प्रभाव से मां अहिल्या को चैतन्यता प्रदान की, और राम जी ने कहा कि मैंने सुना है, गुरुदेव बता रहे थे कि आपके पति श्री गौतम ऋषि ने ही आपको श्राप दे दिया। तब मां अहिल्या कहती है, प्रभु श्राप तो दिया, लेकिन मेरा भला कर दिया नाथ। यदि श्राप न दिया होता तो आज इस अहल्या को राम का दर्शन कहां से प्राप्त हो पाता? ये मेरा उद्धार हो गया। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। अनुग्रह नहीं, परम अनुग्रह। यही बात भगवान शंकर कहते, देवी आप कह रही हैं कि आपको शोक है, मोह है, संदेह है, भ्रम है? मैं आपकी चतुराई समझ रहा हूं। आप जगदम्बा हैं, आप जानबूझकर कह रही हैं कि प्रभु मुझे संदेह है, मेरा भ्रम दूर करिए। आपके भ्रम को दूर करने के लिए मैं आपको राम कथा श्रवण कराऊं, और आगे चलकर ये कथा गंगा समस्त सनातन जगत को प्राप्त हो जाए। आप अपने समस्त बच्चों का कल्याण कराना चाहती हैं, इसलिए आपने जानबूझकर प्रश्न किया। मैं समझ गया, आपको न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है। मम विचार कछुना। देवी आपने प्रश्न किया कि निराकार साकार कैसे हो गए? देखिए, आजकल सबसे बड़ी एक समस्या है अनिल भैया, कौन भगवान में सबसे बेसी दम बा, वही भगवान के पूजा करी जाए। कौन भगवान में दम है वो सबसे अधिक? कन्हैया में दम नहीं थे। हाँ, आप समझ रहे हैं? एक आदमी हमसे मिले, बोले महाराज हम बहुत परेशान हैं। मैं क्यों? बोले पूजा करके। बोले पूजा करके परेशान? तो पूजा बंद करिए। बोले तो और परेशान हो जाएंगे। बोले ये कौन सी बात है, करके परेशान है, बंद करेंगे तो और परेशान होंगे, समस्या क्या है? दम है। देखिए अभी फाटल है, हनुमान जी बोलनी है दम बाय नहीं है। हमने पूछा ये बताइए, पूजा कर रहे हैं तो समस्या, न करेंगे तो समस्या। समस्या क्या है? कहना क्या चाहते हो? उन्होंने कहा महाराज हम जब पूजा करने बैठते हैं ना, तो हनुमान जी का चालीसा पढ़ते, फिर सोचते कहीं शंकर जी ना खिसिया जाए, फिर शिव चालीसा पढ़ता हूँ, फिर याद आता है कि दुर्गा जी ना खिसिया जाए, फिर दुर्गा चालीसा पढ़ता हूँ। तो मैं 2.5 घंटा खाली चालीसा पढ़ता हूँ महाराज। फिर फूल चढ़ाना शुरू करता हूँ, तो शंकर जी को, गणेश जी को, हनुमान जी को। हमने भगवान बहुत हो गए तेरी घर में, कम करा। देखिए, जब आप अपने इष्ट के प्रति निष्ठ हो जाएंगे तो आपके इष्ट में ही सारे देवी देवताओं का वास हो जाएगा।
रहे हैं कुछ भैया? इष्ट में निष्ठ होइए। हम लोग के भोजपुरी में कहावत है, सतभतरा कार्यक्रम बढ़िया नहीं है। इन करो, उन करो, उन करो, उन करो, ये अच्छा नहीं है। वो ये पता चले कि हम कौन है, हमारे माई बाप के हैं। अपने इष्ट को जानिए और जान करके निष्ठ होइए, फिर उसी इष्ट में सारे 33 कोटि देवी देवता आकर के बस जाएंगे। एक को संतुष्ट करिए, सब संतुष्ट हो जाएंगे। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है भाई बाप है। भगवान शंकर ने कहा कि आपने प्रश्न किया कि निराकार साकार कैसे हो गए, सगुण निर्गुण सगुण कैसे हो गया, अगुण सगुण कैसे हो गया। एक बात बोले देवी, वेद पुराण कहते हैं, संत कहते हैं, बुद्धिमान लोग एक बात कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी जी भगवान शंकर के श्री मुख से उदाहरण बड़ा अद्भुत दिलाते हैं। बाबा ने कहा, देवी ये बताइए पानी का आकार क्या कहा जाएगा? आप लोग कहिए पानी का शेप क्या है? बोलिए, पानी का क्या आकार है? इस गिलास में पानी है, गिलास के भीतर पानी है, तो पानी का क्या आकार है? गिलास का पानी कटोरी में जाएगा तो क्या आकार होगा? कटोरी का पानी प्लेट में जाएगा तो क्या आकार होगा? यानी पानी का अपना कोई आकार नहीं है। लेकिन इसी गिलास के पानी को 2 घंटा फ्रीजर में रख दीजिए और बाहर निकालिएगा तो क्या बनेगा? बर्फ बनेगा, आइस। वो बर्फ ग्लास में है तो किस आकार में है? कहिए, ग्लास के आकार में। ग्लास का बर्फ जब प्लेट में डाल देंगे तो किस आकार का हो जाएगा? यह बुलबु प्लेट का आकार हो जाई। हमको देखो, हमको देखो, हमको देखो। वो बिटिया बोली प्लेट का आकार, हमके देखो। गिलास में बर्फ है, आइस। आइस का आइस यदि प्लेट में डाल देंगे तो क्या प्लेट का आकार हो जाएगा? किसका रहेगा? ग्लास का आकार रहेगा। ये भैया ये बीच में क्या हो रहा है खड़ा होके? हमको कथा बांचने दीजिए आप लोग। फोटो वोटो पंडाल के बाहर खिंचवाइए ना, बहुत जगह है। ये बीच में जो लोग खड़े हैं ना वो बैठ जाएं, जो खड़े हैं बैठ जाइए। हमारे समन्वय में खड़ा होकर फोटो खिंचवा बता लो। रील बनता। धन्य है लील। ये रील कहियो लील जाई। क्या कह रहे थे? पानी और बर्फ, समझिएगा। पानी है तो कोई आकार नहीं है, बर्फ है तो आकार है। जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी था। उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है। भगवान कैसे हैं? निराकार। लेकिन उस निराकार भगवान को पृथ्वी पर जब उनके भक्त देखने की कल्पना करते हैं, काश हमहू भगवान के देख पाती, तो भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करता है, भगवान
अपने निराकार स्वरूप का त्याग करके अब भक्त ने जैसी कल्पना की है वैसा रूप धारण करके भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। वही भगवान राम जी बन गए, वही भगवान कृष्ण बन गए, वही भगवान वराह बन गए, वही भगवान नरसिंह बन गए, वही भगवान हयग्रीव बन गए, वही भगवान कक्षप बन गए, वही भगवान मीन बन गए हो। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिले पाना है प्रभु को प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा। पाना है तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, हाँ पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि कहाँ मिलेंगे? अरे प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। आपके मन में संशय हुआ कि राम जी मोह में रो रहे थे। देवी, जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार को समाप्त करने के लिए सूर्य के समान है, उन भगवान राम को मोह होगा? जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कही विमोह प्रसंगा। बचपन में पता नहीं आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं, पूर्णिमा के दिन रात में हम लोग छत पे चले जाते थे और उंगली से ये आंख धीरे से दबाते थे ऐसे, तो दो दो चंद्रमा दिखाई देने लगते थे। आप में से कौन कौन किया है ऐसा? हम तो किए हैं भाई। अभी भी करिएगा बाहर निकल के, अभी तो बादल तक ना लौकत हुई है। जब चंद्रमा दिखाई पड़े तो उंगली से इसको धीरे से दबाइएगा तो दो दो चंद्रमा दिखाई देने लगेंगे। आंख पर उंगली लगाने से चंद्रमा यदि दो दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब चंद्रमा दो नहीं है, चंद्रमा एक ही है। हमारी आंख में दोष हो गया है, इसलिए दो दो दिखाई पड़ रहे हैं। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। जिस प्रकार आंख में उंगली लगाकर देखने पर चंद्रमा दो दो दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार यदि मन के नेत्र पर भ्रम का दबाव पड़ गया है तो हमको भगवान दो दो दिखाई देने लगते हैं। वस्तुतः भगवान एक ही है, जो निर्गुण है वही सगुण है। देवी, राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जान पाया। आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम असगावा। वेद कल्पना करके कहते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है,
बिनु पद चलए सुनय बिनु काल